प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका स्वागत है अपने चैनल मातृभाषा हिंदी में। अपने लोग पढ़ेंगे घोष या अघोष। घोष क्या है? घोष या इसी को सघोष कहते हैं। जो कौन से शब्द होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस सारे स्वर वर्ण, जितने भी स्वर वर्ण हैं सारे स्वर वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, इसे सघोष कहते हैं। जैसे इसका एक सूत्र भी ध्यान रख सकते हैं, 3, 4, 5 प्लस सारे स्वर वर्ण प्लस जो अंतस्थ व्यंजन है जैसे या, रा, ला, वा प्लस हा, इन सभी को घोष या सघोष कहते हैं। आइए देखते हैं अघोष क्या है। अघोष कौन कौन से वर्ण हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन के वर्ण सा, श, श आदि। ये शब्द प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तीनों शब्द ये अघोष में आते हैं। या हम कहें 1, 2 पहला दूसरा वर्ण प्लस जो तीनों शा हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सघोष अघोष हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे वर्ण और भी हैं व्यंजन, उनको हम और किस नामों से जानते हैं, थोड़ा सा और उसके बारे में समझते हैं। जैसे हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? जो दो व्यंजन के वर्णों से मिलकर बना होता है। जो स्वतंत्र व्यंजन नहीं है उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे 2 व्यंजनों वर्णों के संयोग से बनते हैं, जो 2 व्यंजनों वर्णों के संयोग से बनते हैं, व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं होते, ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ये मूलतः व्यंजन नहीं है, ये मूलतः व्यंजन नहीं है, ये मूलतः व्यंजन नहीं है। क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? जैसे श, त्र, ज्ञ और श्र। श जो है वो 2 व्यंजन से मिलकर बना है, क और श। त्र ये 2 से बना है, ता और
और रा से या, ये दो अक्षर से बना है जा, और यहाँ से सा, दो वर्णों से मिलकर बना है श और रा। इस तरह से दो व्यंजन वर्णों के योग से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आइए और देखते हैं पंचम अक्षर क्या है। पंचम अक्षर किसे कहते हैं? पंचम अक्षर का दूसरा नाम अनुनासिक वर्ण भी है। पंचमाक्षर, तो पंचमाक्षर है और अनुनासिक, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनुनासिक वर्ण, पंचमाक्षर और अनुनासिक 5 वर्ण है, इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या 5 है। इनकी कितने हैं? 5 है। इनकी संख्या 5 है। 5 को हम अंकों में भी ले सकते हैं और शब्दों में भी ले सकते हैं। इनकी संख्या 5 है। जैसे कौन कौन सी है? गा, या, आ, ना और मा। ये इनकी संख्या 5 है। जैसे कौन कौन सी है? गा, या, आ, ना और मा। ये 5 जो हमारे हैं ये पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण कहे जाते हैं। इसी तरह से हमारा आता है संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। विद्यार्थियों, एक पढ़ा था आपने संघर्षी व्यंजन, जो 25 थे उन्हीं में हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन छिपे होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 है। वो कौन कौन सी होती है? जैसे चा, छ, ज और झ। ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इसी तरह से हमारे हिंदी में कुछ स्वर तो आपने पढ़े 11 होते हैं, कुछ हमारे अर्ध स्वर हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं। तो अर्ध स्वर होते हैं या और वाह। तो बच्चों यहाँ तक हो गया। आगे हम पढ़ते हैं और ये सभी आपको परीक्षा के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। इस तरह से आप हमारे YouTube चैनल को देखें। अच्छा लगे लाइक करें, नहीं अच्छा लगे डिसलाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें और हमारे इसको सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन लोग संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। इनकी संख्या 3 होती है। इनकी संख्या 3 है। कुछ व्यंजन हमारे संघर्षी होते हैं, उन्हें संघर्षी व्यंजन को सा, श और श। ये दंत सा, मूर्धन्य सा, सॉरी ये तालब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा है। इन तीनों को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, इनमें हमें जब हा मिला देते हैं तो ये ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। अगर हा मिल जाएगा तो 4 हो जाएंगे, तो उन चारों को हम एक ऊष्म व्यंजन में नाम देंगे। अगर हा को हटा देते हैं, 3 ही रहते हैं, जैसे तालब सा, मूर्धन्य सा और दंत सा, तो इन तीनों के पूरे समूह को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो आगत वर्ण हैं। आगत वर्ण हमारे वर्णमाला में कुछ आगत वर्ण हैं। आगत वर्ण जैसे कौन कौन से थे? जा है, जा में इस तरीके से बिंदी लगी जाती है। फ है, इस तरीके से आ जाता है। यानी अरबी व फारसी, अरबी व फारसी जो हमारे वर्ण हैं, अरबी, फारसी और अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषाओं से आए हुए
अंग्रेजी भाषाओं से आए हुए, मतलब जो अरबी फारसी और अंग्रेजी मतलब जो है अरबी फारसी अंग्रेजी भाषाओं से कुछ शब्द ऐसे हैं जो आए हुए हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्दों के कुछ शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में जा, मैं आपको बताइए जा, इजा, फा वर्ण का प्रयोग होता है, जैसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे जोर, ये जोर है, जरा, ये जरा में से बिंदी लगा देंगे, जरा अरबी फारसी के शब्द है, फौरन, ऐसे आदि। इन शब्दों को हम, ये जो शब्द हैं इनमें आए हुए जो वर्ण हैं जा और फा, इनको हम आगत वर्ण कहते हैं। आइए नेक्स्ट और भी व्यंजनों के नाम सुनते हैं, समझते हैं, और आप लिखते भी रहें। मैं बहुत से लोग पढ़ा रहा हूँ जिससे कि हमारे साथ साथ आप अपना नोट्स बना सकते हैं और इनको जो है अपने नोट्स बना करके याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें कुछ व्यंजन होते हैं पार्श्विक, जो हमारे पार्श्विक कहलाते हैं, पार्श्विक व्यंजन। ये पार्श्विक व्यंजन कौन है? पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? ला जो वर्ण है, जिसे हमने आपको दंत में भी पढ़ाया था। ला किसमें आता है? दंत में आता है। तो दंत वाला जो ला है उसको हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ला कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। इसी तरह से और भी व्यंजन हैं, उनके नाम लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन आ जाए, लुंठित व्यंजन, या इसी लुंठित व्यंजन को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन, मतलब इन दोनों को चाहे हम लुंठित व्यंजन कहें चाहे प्रकंपित व्यंजन कहें, ये कौन सा है? हमारे रा वर्ण को हम लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इसकी जो उच्चारण के साथ निकाला जाए तो ये मूर्धा में पड़ता है। किसमें पड़ता है? मूर्धा में। ये मूर्धा है, यानी कि मुंह के द्वारा बोला जाता है। अब इसके बाद कोई भी वर्ण है जो हम अपने मुख के द्वारा भिन्न भिन्न भावों से बोलते हैं। कोई भी वर्ण, जितने भी वर्ण हैं हम अपने किससे बोलते हैं? मुंह के, जो मुंह में हमारे भिन्न भिन्न अंग हैं, मुंह के विभिन्न अंगों पर विभिन्न अंगों से विभिन्न भावों से जो है बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। कोई भी वर्ण हो उसे हम मुंह के भिन्न भिन्न भागों से बोलते हैं, उन्हें हम उच्चारण स्थान कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी जिन स्थानों से बोले जाते हैं वो वर्ण, उन स्थानों को उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे कौन कौन स्थान से हम बोलते हैं हम लोग अपने वर्णों को? जैसे कंठ है, कंठ बताया, तालु है, मूर्धा है ना? इस तरह से मूर्धा है, और आपका दांत है, दांत से भी कुछ आवाज टकराती है। ओठ है, होठ या ओठ है ना? नाक है, ये अंग है हमारे जिससे के द्वारा वर्ण निकलते हैं, उच्चारित होते हैं। ठीक है, इस तरह से
आज हम लोगों ने इस प्रकार से वर्णमाला को पढ़ा और इनको आप लोगों को मैंने सारे वर्णों के स्थान बताए। आप इसको पढ़िए और आप हमारा YouTube चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए।